खबर भारत की खास प्रस्तुति चुनावी संग्राम में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं क्रांति प्रिया और अब 13 जुलाई से की पूर्व संध्या पर हम बात करेंगे, यानी इस वक्त हम बात करने वाले हैं कि कल जो मतदान होने वाला है उसकी तैयारी कहां तक पहुंची है। मध्य प्रदेश के नगरीय निकाय चुनाव के अंतिम चरण में 43 जिलों के 214 नगरीय निकायों में 13 जुलाई यानी कल मतदान है। इस चरण में 49.9 लाख मतदाता अपने मताधिकार का उपयोग करने वाले हैं। इसके लिए आज चुनाव प्रचार की अगर हम बात करें तो वो तो पहले ही थम गया था, लेकिन आज तैयारी हो गई है, दल निकल चुका है। हम तस्वीरें भी दिखा रहे हैं आपको। प्रथम चरण की मतगणना 17 जुलाई को की जानी है और अंतिम चरण जिसकी मतगणना होगी 20 जुलाई को। मध्य प्रदेश के नगरीय निकाय चुनाव के अंतिम चरण में 43 जिलों के 214 नगरीय निकायों में 13 जुलाई को मतदान है। आपको बता दें, कटनी, रतलाम, रीवा, देवास, मुरैना यहाँ पर मतदान होने हैं और इस पर हम चर्चा करेंगे। इन क्षेत्रों से दरअसल हमारे साथ संवाददाता जुड़ेंगे और इन क्षेत्रों की जानकारी देंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे शुजालपुर से, हम बात करेंगे। हमारे संवाददाता पिंटू सोनी फोन लाइन पर जुड़े हैं। जी पिंटू, क्या कहना चाहेंगे आप? अपने क्षेत्र की जानकारी भी दे दीजिए, मतदान केंद्र के बारे में, मौसम का माहौल भी बता दीजिए और लोगों का मिजाज भी। हाँ कांति प्रिया, मैं बता देता हूँ कि शुजालपुर में नगर निकाय चुनाव के दूसरे चरण में कल 13 जुलाई को शुजालपुर नगर पालिका परिषद के साथ साथ पोलाय कला, काला पीपल और अकोदे नगर पंचायत परिषद का चुनाव होना है, जिसके लिए प्रशासनिक तैयारियों की लगभग हम बात करें तो सारी तैयारियां लगभग पूर्ण हो चुकी है। कल सुबह 7 बजे से शाम 5 बजे तक होने वाले इस मतदान के लिए शुजालपुर सेक्टर में 7 सेक्टर बनाए गए हैं, जिसमें कुल 56 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। वहीं अगर हम सिर्फ शुजालपुर के चुनाव की बात करें तो यहाँ नगर पालिका परिषद के कुल 25 वार्डों में 39,764 वोटर नगर सरकार के लिए भाजपा, कांग्रेस तथा अन्य निर्दलीय दलों के लिए चुनाव लड़ रहे हैं। कुल 73 प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला करेंगे। कांति प्रिया, बिल्कुल। अब मौसम की बात करना चाहेंगे। ये तो आपने बता दिया कि इतने मतदाता हैं, लेकिन अगर पिछले हम कुछ घंटों की बात करना चाहें तो बारिश ने हाल बेहाल कर रखा है। लोगों का भी, सड़कों का भी, जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त है। हम लगातार खबरें बता रहे हैं, जल भराव की स्थिति बताते जा रहे हैं। तो क्या आपको लगता है ऐसी स्थिति में जो 100% मतदान की बात हमेशा की जाती है वो प्रतिशत बरकरार रखा जाएगा? बिल्कुल कांति प्रिया, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। पूरे मध्य प्रदेश में जो बारिश के हाल हैं वो वास्तव में बहुत बदहाली करने वाले हैं, परंतु शुजालपुर के लिए थोड़ा सा आशाजनक है कि यहाँ पर अभी भी मौसम खुला हुआ है, साफ है। सुबह हल्की फुल्की बारिश हुई थी, कल हालांकि अच्छी बारिश हुई थी। आज सुबह थोड़ी हल्की फुल्की बारिश के बाद अभी बादल छाए हुए हैं, लेकिन मौसम में बूंदाबांदी भी नहीं है। तो उस हिसाब से देखा जा सकता है कि मतदान तो पूर्ण रूप से होगा ही, परंतु चूंकि कल सिर्फ वर्षा के साथ एक और महापर्व है, गुरु पूर्णिमा का पर्व है, तो उसको लेकर भी काया से लगाए जा रहे हैं, क्योंकि यहाँ हिंदू धर्म के लोग सर्वाधिक आसपास के क्षेत्रों में भी हैं। शुजालपुर स्थानीय नगर निकाय की बात करें तो यहाँ भी हिंदू धर्म के बहुत संख्या में मतदाता है। तो कहीं ना कहीं मतदान का 100% होना तो संभावित नहीं कहा जा सकता, लेकिन फिर भी वर्षा के हिसाब से, जो मौसम के हिसाब से वर्षा का मौसम अभी अनुकूल है, तो उसमें मतदान लगभग एक अच्छे प्रतिशत की ओर जाएगा। कांति प्रिया, बिल्कुल, एक बहुत अच्छी बात पिंटू आपने की। कल गुरु पूर्णिमा का पर्व है, यानी आपने जिस तरह से बोला कि 100% मतदान की उम्मीद कम जताई जा रही है, लेकिन वहीं इस संदेश को भी, जो इस वक्त दर्शक सुन रहे होंगे, तो उस संदेश को भी उन्हें ध्यान रखना होगा कि गुरु हमेशा पहले ये सिखाता है कि अपना कर्म सबसे पहले निभाया जाए। तो अगर कर्म को सर्वोपरि माना जाए तो शायद उन्हें पहले मतदान केंद्र की तरफ बढ़ना होगा। बिल्कुल कांति प्रिया, अगर जैसे गुरु पूर्णिमा का है और गुरु वास्तव में अपने शिष्यों को यह शिक्षा देता है कि सबसे पहले अपने कर्म को महत्व देना है। तो चूंकि मतदान अभी सबसे महत्वपूर्ण है, जिस कड़ी में हम अभी चल रहे हैं, विगत 1 महीने से चुनावी माहौल चल रहा है और जगह जगह विभिन्न निकायों में, विभिन्न नगर पंचायतों में मतदान संपन्न हुआ है। वहीं में शाजापुर जिले का प्रतिशत अगर आपको बताना चाहूँ तो अभी तक जनपद पंचायत के चुनाव हो, जिला पंचायत के चुनाव हो, उसमें 80% से ऊपर मतदान शाजापुर जिले में हुआ है। वहीं कल नगर निकाय का चुनाव, जैसे शुजालपुर में अभी हाल ही में कुछ दिनों पहले ही जनपद पंचायत के लिए और ग्राम पंचायत के लिए चुनाव हुए थे, तो उसमें भी शुजालपुर का आंकड़ा लगभग 88% के आसपास मतदान का रहा था। तो ऐसी आशा की जा सकती है कि कल महापर्व, जो यह महापर्व है, महायज्ञ में जो मतदाता है शुजालपुर क्षेत्र के, वह सर्वप्रथम अपने कर्म को महत्वपूर्ण मानते हुए सबसे पहले मतदान करेंगे, उसके बाद अपने अन्य कर्मों के लिए जाएंगे। कांति प्रिया, बिल्कुल। पिंटू, एक और चीज मुझे लगता है कि मुख्य रूप से चर्चा की जानी चाहिए आपके साथ।
फर्जी वोटर्स की बात बहुत आई थी, जहां 80-88% आपने बताया, उस जिले के बारे में आपने बताया, ये आंकड़ा कहता है एक सुखद प्रतिशत है और ये प्रतिशत कम होने की बजाय बढ़ना ही चाहिए ताकि एक रिकॉर्ड कायम किया जा सके शाहजहांपुर की तरफ से। तो उसको लेकर प्रशासन की एक तैयारी होनी चाहिए। दूसरा, मतदाता पर्ची, चूंकि बारिश का समय रहा तो बीएलओ के पास एक बहुत अच्छा मुझे ऐसा लगता है कि अगर ध्यान दिया जाए तो कई बहाने हो सकते हैं कि बारिश के चलते घरों तक नहीं जा पाए, तो उसका विकल्प भी होना चाहिए ताकि ये बहाने काम ना आए, मतदाता के बीच में आड़े ना आए। बिल्कुल कांति प्रिया, यह ऐसा संभव है, परंतु जिले के जो कलेक्टर है, कलेक्टर दिनेश जैन है, और जो जिला निर्वाचन अधिकारी हैं, और उसके साथ ही जो शुजालपुर के जो निर्वाचन अधिकारी है नरेंद्र नाथ पांडे, उनसे हमने आज सुबह ही चर्चा करी थी। तो उन्होंने इस विषय में हमको विस्तृत रूप से बताया था कि जितने भी मतदान केंद्र हैं वहां पर आवागमन की पर्याप्त व्यवस्था की गई है। सुरक्षा को लेकर भी अगर बात करें तो सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम वहां किए गए हैं। बारिश को लेकर अगर कोई अवरोध उत्पन्न होता तो उसके लिए भी एक अतिरिक्त टीमें हर सेक्टर के लिए उन्होंने बनाई है, और किसी भी प्रकार से असुविधा ना हो, मतदाताओं को किसी भी प्रकार से कोई असुविधा ना हो, उसके लिए अगर देखा जाए तो मतदान केंद्रों के बाहर वाटरप्रूफ टेंट की भी व्यवस्था यहाँ पर की गई है। मतलब देखा जाए तो प्रशासन जो कल होने वाला मतदान है द्वितीय चरण का, उसके लिए बहुत मतलब सतर्क है और हर परिस्थिति से निपटने के लिए तैयार है। कांति प्रिया, बिल्कुल। अब चूंकि ग्रामीण क्षेत्र भी जुड़ता है तो महिला वोटर्स की बात भी उठती है, तो बात उठती है उन युवा वोटर्स की भी। तो इन दोनों वर्गों को लेकर मैं चाहूंगी कि ये जानकारी भी मिल जाए, खास तौर से सारे ही मतदान केंद्र में उचित व्यवस्था की जाए दिव्यांगों के लिए। बिल्कुल कांति प्रिया, दिव्यांगों के लिए भी एक विशेष व्यवस्था यहाँ पे है। चूंकि अब जो बीएलओ है, वार्ड के बीएलओ है, उनके द्वारा जब वार्ड में बीएलओ पर्चियां बांटी गई थी तब उनके द्वारा ये आंकड़े भी ले लिए गए थे कि कहाँ किस वार्ड में कितने दिव्यांग है और कहाँ दिव्यांगों को किस तरह से मतदान करना है। उसको लेकर भी प्रशासनिक स्तर पर काफी कुछ तैयारियां हो चुकी है। किसी भी दिव्यांग को मतदान के लिए कोई परेशानी नहीं होगी, किसी भी बुजुर्ग को आवागमन में कोई परेशानी नहीं हो, उसके लिए प्रशासनिक व्यवस्था बहुत चाक चौबंद है। कांति प्रिया, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया पिंटू, और बहुत सारी शुभकामनाएं कि शाहजहांपुर एक रिकॉर्ड ही कायम करे, 80 और फिर 88, और शायद अब जो होने वाला है मतदान उसमें 100% की उम्मीद तो की ही जा सकती है। बहुत बहुत शुक्रिया पिंटू जुड़ने के लिए। और जिस तरह से हम अभी चर्चा कर रहे थे शुजालपुर से पिंटू सोनी से, उन्होंने एक सुखद बात कही कि प्रशासन की तैयारी, हालांकि पिछली बार भी जब हमारी चर्चा हुई थी तो तब भी प्रशासन की मुस्तैदी, हमेशा प्रशासन पूरी कोशिश ये करता है कि किसी भी तरह की कोई अप्रिय घटना सामने ना आए, लेकिन असामाजिक जो तत्व हैं वो अपने बोलना चाहिए कि करतूतों से बाज नहीं आते। लेकिन फिर भी ये हम अनुरोध करना चाहेंगे इस वक्त दर्शकों कि बिना डर के आप सिर्फ अपने कर्मों पर ध्यान दें, और इस वक्त आपका मतदान करना बेहद ज़रूरी है। इसी बात को दिमाग में बैठाकर मतदान केंद्र पहुँचें।